हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच के क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.1 का पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, विद्यार्थियों के समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर का माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसमें दिया है पौधों की संख्या दिया है, यहाँ पे घरों की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, पौधों की संख्या कितना दिया है, 0 से 2 पौधे लगे हैं कितने घर में, एक घर में। 2 से 4 पौधे लगे हैं कितने घर में, 2 घर में। और 4 से 6 पौधे लगे हैं कितने घर में, एक घर में। 6 से 8 पौधे लगे हैं कितने घर में, 5 घर में। ठीक है, इस तरीके से सब इसमें दिया हुआ है कि कितने घर में कितने पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद दिया है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। और हल लिखने के बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे 4 ठो कॉलम बनाएंगे। ठीक है, और 4 ठो कॉलम बनाने के बाद से इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे एक कॉलम में पौधों की संख्या, और पौधों की जो संख्या है उसको नोट करेंगे। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे घरों की संख्या। ठीक है, कि घर की संख्या कितनी है उसको लिखेंगे। और उसके बाद लिखेंगे मध्य बिंदु। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, f गुणे x लिखेंगे। ठीक है, तो घरों की संख्या को हम किससे दर्शाएंगे, f से दर्शाएंगे, और मध्य बिंदु को किससे दर्शाएंगे, x से दर्शाएंगे। ठीक है, और ये लास्ट वाले कॉलम में क्या करेंगे, लिखेंगे f गुणे x लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हल करने के लिए क्या करेंगे इसमें कि 0 से 2 पौधे जो दिया हुआ है यानी एक घर में। ठीक है, तो इसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे इसमें, यानी इसको जोड़ करके, यानी ये जितना 2 दिया है 2 में क्या करेंगे हम 2 से भाग दे देंगे, तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो एक हमारा क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा x के लिए। ठीक है, जैसे 2 दिया है, इसमें कितने पौधे दिए हैं, 2 से 4 दिया है। ठीक है, यानी 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 का मध्य बिंदु कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसलिए कि 6 में क्या करेंगे, 3 से 6 में क्या करेंगे, 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे दिया है 4 और 6 दिया है, 4 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका मध्य बिंदु कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसमें दिया है 6 और 8 दिया है, तो 6 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा। ठीक है, और 14 में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, यानी x का मान निकल जाएगा। अब दिया है इसमें 8 और 10 दिया था, 8 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, और 18 को हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें दिया है 10 और 12। ठीक है, 10 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। और 22 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी इसका मध्य बिंदु कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें 12 और 14 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 12 और 14 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 और 14 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा यानी 26। ठीक है, और 26 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका क्या निकल गया, मध्य बिंदु निकल गया, यानी x का मान निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, f का और x का, यानी यहाँ पे f गुणे x दिया हुआ था, एक का f का मान कितना दिया है, 1 दिया है, यहाँ पे x का मान 1 दिया है, यानी f का मान और x के मान को क्या करेंगे, एक साथ गुणा करेंगे। तो यहाँ पे कितना दिया है, 1 दिया है, और यहाँ पे यानी f का मान 1 दिया है और x का मान 1 दिया है। तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 1 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुणे 1 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना दिया है, 2 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है। ठीक है, तो 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब दिया है 1 गुणे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 1 गुणे 5। ठीक है, तो 1 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब दिया है यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे 7 से। ठीक है, तब 5 गुणा 7 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6 का गुणा 9 से करेंगे, तो 6 गुणा 9 लिखेंगे तो 6 9 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 11, तो 11 दूने कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का गुणा कितना से करेंगे, 13 से, तो 13 कितना हो जाएगा, 3 गुणे 13, तो 13 कितना हो जाएगा, 39। ठीक है, अब हमारे यह जितना दिया हुआ है इस सबको यहाँ पे जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया है इस सबको जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी सिग्मा f बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और सिग्मा fx बराबर कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे, दिया है यानी माध्य बराबर। ठीक है, तो माध्य बराबर क्या होता है, x बार बराबर कितना हो जाएगा हमारा, x बार बराबर होता है यानी सिग्मा fx
बट सिग्मा एफ होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया है, 162 दिया है, तो 162 लिख देंगे, ठीक है। यानी क्या दिया, सिग्मा माध्य एक्स बराबर क्या होता है, माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट सिग्मा एफ होता है, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया, 162 दिया, तो 162 लिख देंगे। और सिग्मा एफ दिया, तो सिग्मा एफ का मान कितना दिया है, 20 दिया है, तो 20 लिख देंगे। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 दाम में 20 हो जाएगा, और 2 8 16 और 2 एकम 2 हो जाएगा। यानी कितना हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 81/10 हो जाएगा, ठीक है। 81/10 हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दशमलव, यानी कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी 8.1 जो होगा हमारा, यह आंसर हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न दूसरा इसमें दिया है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए, ठीक है। अब उसके बाद से देखिए, इसमें दिया है, कह रहा है कि दैनिक मजदूरी रुपयों में कितना दिया है, 100 से 120 रुपये है। कितने मजदूरों का मजदूरी है, यह 12 मजदूरों का, ठीक है। और 120 से 140 कितने मजदूरों का मजदूरी है, यह 14 मजदूरों का, ठीक है। और 140 से 160 रुपया दिया है, कितने मजदूरों का, 8 मजदूरों का। और 160 से 180 दिया है, कितने मजदूरों का, 6 मजदूरों का। और 180 से 200 तक 10 मजदूरों का मजदूरी है, ठीक है। अब उसके बाद से इसमें कह रहा है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें भी क्या दिया, माध्य ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। और हल लिखने के बाद से हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है, हल लिखेंगे। और हल लिखने के बाद से इसमें 4 ठो कॉलम बनाएंगे। और एक में क्या करेंगे, एक में लिखेंगे दैनिक मजदूरी रुपयों में, और एक में क्या लिखेंगे, यानी श्रमिकों की संख्या लिखेंगे, और एक में मध्य बिंदु लिखेंगे, और एक में एफ गुणे एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए दिया दैनिक मजदूरी, तो दैनिक मजदूरी क्या क्या दिया है, 100 से 120 है। तो यहाँ पे लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 100 से 120 लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद से क्या दिया है, इसमें श्रमिकों की संख्या कितना है, जो 100 से 120 रुपये उनको दिया जाता है, 12 मजदूरों का। तो यहाँ पे एफ बराबर यानी 12 लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद से देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इसके बाद से कि 120 मजदूर, 120 रुपया मजदूरी जो है, 120 से 140 रुपये जो मजदूरी है, वह कितने श्रमिकों को दिया जाता है, 14 मजदूरों को, यानी 14 श्रमिकों को दिया जाता है। कितना, 120 से 140 तक, ठीक है। अब इसमें कितने श्रमिकों को दिया जाता है, 14 श्रमिकों को दिया जाता है, तो 14 लिखेंगे। अब इसके बाद से दिया है 140 से 160 रुपया जो है, वह कितने मजदूरों को दिया जाता है, 8 मजदूरों को दिया जाता है, लिखेंगे। अब इसके बाद से इसमें दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि 160 से 180 जो है, वह कितने मजदूरों को दिया जाता है, यानी 160 से 180 रुपया जो है, वह 6 मजदूरों को दिया जाता है, ठीक है। और 180 से 200 तक, ठीक है, यानी 180 से 200 तक कितने मजदूरों को दिया जाता है, 10 मजदूरों को दिया जाता है, ठीक है, लिख देंगे इसमें। अब इसके बाद से क्या लिखेंगे इसमें, यानी एफ दिया है, यानी एफ जो दिया हुआ है, मजदूरों की जो पूरी संख्या है वह कितनी है, यानी सिग्मा एफ बराबर कितना दिया है, पूरे मजदूरों की जो संख्या है, ठीक है। तब इसमें दिया हुआ है पूरे मजदूरों की संख्या 50, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे कि मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, मतलब एक्स ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हम इसके अगले क्वेश्चन में भी बताएं आप लोगों को कि क्या करेंगे, मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। जब इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, यानी 100 और 120, ठीक है। 100 और 120 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी 220 हो जाएगा। और 220 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। यह हमारा क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु, मतलब एक्स ज्ञात हो गया हमको, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, 120 और 140 दिया है, ठीक। तो 120 और 140 जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद से 120 और 140 जोड़ेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, 260 हो जाएगा। और 260 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। यानी इसका मध्य बिंदु कितना हो जाएगा, एक्स 130 हो जाएगा, ठीक है। और 140 और 160 जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 140 और 160 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा, ठीक है। और 300 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक। अब वैसे दिया है 160 और 180 जोड़िए, तो 160 और 180 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी इसमें इसका मध्य बिंदु कितना हो जाएगा,
170 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो 170 आएगा। अब इसके बाद दिया 180 और 200 दिया है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके और जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है f गुण x दिया है। ठीक है, f का जो मान है और x का जो मान है इसका इसके साथ क्या करेंगे, यानी गुणा करेंगे यहाँ पे। तो कितना दिया है, 12 गुण 110 दिया हुआ है। अब दोनों को हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1320 हो जाएगा, लिख देंगे। अब यहाँ पे दिया है 14 गुण 130 लिखेंगे। 14 गुण 100 कितना दिया है, 14 गुण 130 दिया हुआ है। ठीक है, 14 गुण 130 लिखेंगे। अब इसको हम गुणा करेंगे 14 में 130 का तो कितना हो जाएगा, 1820 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से क्या दिया है इसमें कि 8 का गुणा करेंगे 150 से। ठीक है, तो 8 का गुणा करेंगे 150 से, 8 गुणे 150 करेंगे। ठीक है, तो 8 का गुणा 150 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से क्या दिया इसमें, 6 का गुणा करेंगे किसके साथ, 170 के साथ। तो 6 का जब 170 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1020 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, यानी 10 का गुणा करेंगे 190 के साथ। ठीक है, तो 10 का गुणा 190 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1900। कितना हो जाएगा, 1900। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यानी सिग्मा एफ एक्स बराबर, यानी इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7260 हो जाएगा। क्लियर। अब हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कि माध्य एक्स बार बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ हो जाएगा। ठीक है, और सिग्मा एफ एक्स दिया है तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया है, 7260 दिया है, बटे सिग्मा एफ का मान कितना दिया है इसमें, 50 दिया, तो यहाँ पे 50 लिख देंगे। ठीक है, और जब इसमें भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा यानी 145.2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,